हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। ठीक एक साल पहले भाई साहब इट वाज लिवरपूल वर्सेस मैन यूनाइटेड, जहाँ पे मोहम्मद साला ने दूसरा गोल मार करके लिवरपूल को 2-0 जिताया था। और उस विन के बाद लिवरपूल जो है 16 पॉइंट क्लियर हो गई थी प्रीमियर लीग के टेबल में। 16 पॉइंट क्लियर थी सेकंड मैन सिटी से और 30 पॉइंट क्लियर थी मैन यूनाइटेड से। लेकिन हाउ टेबल्स हैव बीन टर्न्ड भाई साहब, इस बार मैन यूनाइटेड जो है वो टॉप ऑफ द टेबल है। और अगर ये मैच मैन यूनाइटेड जीत जाते हैं तो फिर मैन यूनाइटेड के टोटल पॉइंट्स जो हैं वो 39 हो जाएंगे, 6 पॉइंट्स अबव लिवरपूल और 4 पॉइंट्स अबव लेस्टर सिटी जो सेकंड टेबल में अभी बैठी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि ये गेम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैन यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से। अगर ये गेम जो है वो मैन यूनाइटेड जीत गई तो जो बात हम लोग हफ्तों से कहते हुए आ रहे हैं कि मैन यूनाइटेड में अचानक से ऐसा लग रहा है कि हर एक प्लेयर के अंदर वो कॉन्फिडेंट बूस्ट देखने को मिला है, वो जो है वो भाई साहब एक नए लेवल पे देखने को मिलेगा। और फिर मैन यूनाइटेड और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि भाई साहब इस बार तो हम जीत ही सकते हैं, क्योंकि वी हैव डिफाइडेड द माइटी जायंट्स ऑफ प्रीमियर लीग लिवरपूल। और भाई साहब एक और बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑफ कोर्स ये मैच जो है वो टाइटल डिफेंडर तो नहीं है कहीं से भी, क्योंकि अगर हम डालें प्रीमियर लीग के टेबल के ऊपर नज़र तो तुम देख सकते हो 6th प्लेस में जो टीम बैठी हुई है और जो फर्स्ट प्लेस में जो टीम बैठी हुई है, दोनों के बीच में केवल और केवल 6 पॉइंट का फर्क है। 6 पॉइंट मतलब 2 गेम का फर्क है दोनों टीम के बीच में। अब तुम देख सकते हो ये जो प्रीमियर लीग का सीजन है वो आखिरी दिन तक चलने वाला है। तो ऑफ कोर्स ये एक टाइटल डिसाइडर तो नहीं है, लेकिन ये मैच अगर यूनाइटेड जीत जाएगी ना तो वो बिलीव जो हम लोग कहते हुए आ रहे हैं ना, वो मतलब मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि वो बिलीव के अंदर एक और नई चिंगारी देखने को मिलेगी और यूनाइटेड जो है वो मतलब खुड़े सान टाइप हो जाएगी कि भाई अब तो हम जीत ही जाएंगे, अब हम जीत सकते हैं। अगर मैं सम अप करूं तो ये मैच दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो लिवरपूल के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और वो यूनाइटेड के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लिवरपूल के लिए इसलिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लिवरपूल के रिसेंट रन ऑफ गेम्स को देखें तो बहुत बेकार चल रहा है। पिछले 3 गेम में भाई साहब इन्होंने 2 ड्रॉ और 1 लॉस लिया है और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा यू टर्न हो गई लिवरपूल के इस कैंपेन के लिए। लेकिन यूनाइटेड के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि भाई साहब ये मैच जीत करके यू विल बी टॉप ऑफ द टेबल विथ मैनी पॉइंट्स क्लियर, और तुम फिर जो है वो बिलीफ ले सकते हो कि हाँ ये जो है वो हम जीतेंगे। तो इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों टीम के लिए और भाई नेक टू नेक होने वाला है। टीम लाइनअप के बारे में बात कर लूँ तो भाई साहब लिवरपूल के डिफेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है और डिफेंस के ही इंजरीज के चलते जो है वो लिवरपूल का ये जो मैंने कहा ना भी टर्न अराउंड हो गई सिचुएशन, वो उसी के चलते हुई है। अगर मैं बात कर लूँ इस मैच के लिए तो अभी भी कंफर्म नहीं है कि क्या माटिप जो है वो इस मैच में हमको देखने को मिलेगा। ऑल दो ट्रेनिंग में तो था बट अभी तक क्लॉप की तरफ से वो अश्योरेंस नहीं मिला है कि हाँ ही विल बी स्टार्टिंग फॉर दिस मैच, क्योंकि प्रॉब्लम तो है। बट मैंने एक पोल देखा था ट्विटर पे जहाँ पे सब लिवरपूल के फैंस जो है वो वोट कर रहे थे। दे ऑल वेयर अग्रीइंग विद द फैक्ट कि भाई साहब अगर माटिप नहीं तो फिर फबिनियो के साथ फिलिप्स को स्टार्ट करो डिफेंस में, क्योंकि यूनाइटेड की जो मतलब अटैक में जो पेस है ना, ब्लिस्टरिंग पेस है ब्रूनो के अंदर, रैशफोर्ड के अंदर, क्या पता मार्शल भी कई बार दौड़ लगा देता है। तो भाई साहब उस पेस को रोकने के लिए मेरे ख्याल से फबिनियो के साथ फिलिप्स जो है वो आग लगाएगा। तो मेरे ख्याल से भी हाँ फिलिप्स को स्टार्ट करना चाहिए। तो विथ फिलिप्स एंड फबिनियो मेरे ख्याल से ये जो है वो लाइनअप होगी लिवरपूल की। दे विल बी ऑफ कोर्स स्टार्टिंग अ 4-3-3 जहां पर हमको एलिसन ऑन इन दी गोल देखने को मिलेगा। रॉबर्टसन और आर्नोल्ड जो है वो फुल बैक्स खेलेंगे। मैंने अभी बताया दोनों हमारे ये डिफेंडर्स खेलने को मिलेंगे। मिडफील्ड में जैसे मैंने अपने पिछले प्रीमियर लीग के प्रीव्यू में ये चीज़ कही थी, प्रीव्यू कह रहा हूँ रिव्यू में एक चीज़ कही थी कि हेंडरसन बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिवरपूल के मिडफील्ड के लिए। वो ट्रांजिशन के लिए हेंडरसन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और पिछले मैच में ये बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी क्लॉप ने कि हेंडरसन को डिफेंस में खिलाया था। तो इस गेम में मेरे ख्याल से हेंडरसन विल बी बैक इन द मिडफील्ड विद वाइनल्डम एंड थियागो इन द सेंटर। और फिर फ्रंट 3 तो हम जान ही रहे हैं, साला, माने एंड फर्मिनो। तो मेरे ख्याल से ये तीनों स्टार्ट तो ज़रूर करने ही वाले हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये दिनों का। इन तीनों में से कोई एक भी चल जाता है ना यार तो गेम आराम से जीत जाती है लिवरपूल। पिछले कुछ दिनों से तीनों थोड़े से फ्लॉप शो चल रहे हैं एंड आई रियली विश कि इस मैच में लिवरपूल जो है उसके फ्रंट 3 आग लगाएं। जहां तक मैं बात करूं मैन यूनाइटेड के बारे में तो मैन यूनाइटेड में भी थोड़े से डिफेंसिव प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अभी तक लिंडलॉफ का कंफर्म नहीं है कि ही विल बी बैक और नॉट। साथ ही साथ वहां पे फिल जोन्स भी जो है वो इंजर्ड नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से इस गेम में भी जो है वो हमको बेई स्टार्ट करते हुए दिखेगा। मेरे ख्याल से ये होगी इनकी लाइनअप। डेविड डिया इट विल बी स्टार्टिंग बिटवीन द पोस्ट। इनके फुल बैक जरूर हमको एरन वन बिसाका और क्या बोलते हैं लूक शॉ देखने को मिलेंगे। डिफेंस में मेरे ख्याल से हमारे बहुत बड़े फ्रिज के साथ देखने को मिलेगा बेई, क्योंकि बेई बहुत बेहतरीन खेल रहा है। और भाई
यार देखो यार, जितने भी क्रिटिसिज्म कर दो यार, बेई जो है वो अच्छा खेल रहा है। जहाँ तक मैं बात कर लूँ अपने मिडफील्ड की, तो भाई साहब यहाँ पे 4-2-3-1 खिलाया जाता है। मेरे ख्याल से इस मैच में स्कॉट मैकटोमिनी हमको देखने को मिलेगा अलॉन्ग साइड फ्रेड। जो इनके जो अटैकिंग मिडफील्डर्स होंगे ऑफ कोर्स ब्रूनो, पॉग्बा, और ऑन दी राइट हैंड साइड मेरे ख्याल से रशफोर्ड हमको देखने को मिलेगा। लेकिन स्ट्राइकर कौन होगा आई एम नॉट प्रीटी श्योर। हो सकता है मार्शियल हो सकता है कवानी हो, बट ये डिपेंड करेगा ओले के ऊपर कि वो किसको देखना पसंद करेगा। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं कवानी को स्टार्ट करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। मार्शियल थोड़ा सा फ्लॉप शो चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। कवानी की तरफ से एक आध गोल तो कंफर्म हमको देखने को मिल ही जाता है। तो आई वुड बी स्टार्टिंग कवानी ओवर मार्शियल, बट देखते हैं क्या होता है। तो मेरे ख्याल से ये जो थी वो प्रीव्यू को सम अप करती है, और मेरा प्रेडिक्शन है कि मेरे ख्याल से लिवरपूल जो है वो इस गेम को जीत जाएगी। आई नो यूनाइटेड का फॉर्म बेहतरीन हो चुका है पिछले कुछ दिनों से, और मैंने यूनाइटेड की जर्सी भी पहनी है, बट आई एम नॉट एन यूनाइटेड फैन। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मेरे को जर्सी के कलेक्ट करने का शौक है, तो बस यार अभी लिवरपूल की तो थी नहीं, तो मैंने यूनाइटेड की पहन ली। आई एम नॉट एन यूनाइटेड फैन, ठीक है। तो आई थिंक लिवरपूल विल बी विनिंग दिस गेम विद अ 2-1 का स्कोर लाइन। आई नो देयर वेर प्रॉब्लम्स विद लिवरपूल, बट इस गेम में आने से पहले क्लॉप नोस की कितना इंपॉर्टेंट गेम है, एंड ही विल बी सॉर्टिंग दोज प्रॉब्लम्स आउट। एंड हेंडरसन बैक इन मिडफील्ड, मेरे ख्याल से इट विल बी मोर देन इनफ फॉर लिवरपूल टू विन। बट बस एक ही केस, साला, माने या फिर फर्मिनियो, तीनों में से जो है वो कोई एक चल जाए भाई, कोई एक भी चल जाए, मज़ा आ जाएगा। बात कर लूँ यूनाइटेड की, आई नो दे आर प्लेइंग ग्रेट, बिलीफ देखने को मिला है, कॉन्फिडेंस देखने को मिला है, बहुत अच्छा चल रही है यूनाइटेड, बट आई थिंक सो इस गेम में एक थोड़ा सा सेटबैक देखने को मिलेगा यूनाइटेड को, एंड लिवरपूल विल बी विनिंग दिस गेम। आई गेस यूनाइटेड विल बी मच 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 हैप्पियर विद अ ड्रॉ एज वेल। अगर ड्रॉ हो जाएगा तो यूनाइटेड फैंस उसमें भी खुश होंगे। आई नो टॉप ऑफ द टेबल हो, बड़े टीम्स के साथ ड्रॉ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटिव चल ही रहा है, और यहाँ हारने से अच्छा एक ड्रॉ है। बट दे विल बी ऑल्सो एमिंग टू विन दिस मैच, क्योंकि मैंने बताया ना, बार बार कह रहा हूँ, टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करेंगे, मज़ा आ जाएगा। बट आई पर्सनली थिंक सो इट विल बी लिवरपूल 2 मैन यूनाइटेड 1। टू लेट मी नो योर प्रेडिक्शंस इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और हाँ, इस मैच को रात को 10 बजे डिस्कॉर्ड सर्वर में दिखाया जाएगा, मैं ये बात तो बोलना ही भूल गया। तो डिस्कॉर्ड सर्वर रात को 10 बजे आ जाना इस मैच का लाइव प्रीव्यू देखने के लिए, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, और टेक केयर, पीस, GGU मैन यूनाइटेड, और नेवर वॉक अलोन। मेरे को नहीं पता है, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, चलो बाय।